हेलो स्टूडेंट्स, द राइज साइंस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा विभिन्न पादपों के वैज्ञानिक नाम। 10th आरबीएससी बोर्ड क्लासेस के अंदर आपके चैप्टर नंबर 14 के अंदर कुछ पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। इन वैज्ञानिक नाम को समझने का और कोई ऐसे कोई शॉर्टेज नहीं है, इनको आपको सिर्फ याद ही करना पड़ेगा। तो वैज्ञानिक नाम जो है वो आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर 2 ही पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं और 14 नंबर चैप्टर के अंदर कुछ बहुत सारे पादपों के वैज्ञानिक नाम जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ 2 ही वैज्ञानिक नाम देखने को मिलेंगे, पादपों के वैज्ञानिक नाम देखने को मिलते हैं। पहला है अफीम और दूसरा है तंबाकू। अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम। याद रखना है कि जो अलग अलग नाम है, मतलब 2 टुकड़ों में लिखा गया इस वैज्ञानिक नाम को, तो आपको इसे दोनों ही अक्षरों को अंडरलाइन जो है वो करना है, अलग अलग करना है। तंबाकू, इसका होता है निकोटिएना टोबैको, इसे भी आप अंडरलाइन करोगे। तो प्रत्येक जो वैज्ञानिक नाम होगा वो अंडरलाइन किया जाएगा और अलग अलग टुकड़ों में करना है, न कि इसको एक साथ करना है। तो ये है आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो 2 पादप दिए गए हैं उनके वैज्ञानिक नाम। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा जो लेसन नंबर 14 है, उसके अंदर कितने पादप दिए हुए हैं, उन सभी पादपों के वैज्ञानिक नाम जो हम आगे आज पढ़ेंगे और उनको याद करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 14 में उपस्थित विभिन्न पादपों के वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम। विभिन्न पादपों के वैज्ञानिक नाम जो 14 नंबर चैप्टर के अंदर दिए गए हैं उनमें सबसे पहले हमें पढ़ना होता है अनाज। अनाज में 4 पादपों के वैज्ञानिक नाम जो है वो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला है गेहूं, फिर है चावल, फिर मक्का और फिर है बाजरा। सबसे पहले गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है टिटिकम एस्टाइवम। इसे ट्रिटिकम भी लिखा हुआ मिल सकता है, गलत नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में लिखते समय प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा जो है वो रोल रहता है, तो वहां थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिटिकम भी लिख सकते हो, टिटिकम भी लिखा जा सकता है। चावल का होता है ओराइजा सेटाइवा। चावल का वैज्ञानिक नाम होगा ओराइजा सेटाइवा। मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेज। मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज। बाजरा का होता है पेनिसिटम टाइफाइडस। अनाज से रिलेटेड आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि ये किस कुल के पादप हैं, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ इनसे हम प्राप्त करते हैं। पोषक पदार्थ बोल सकते हैं, तो हमें याद रखना है कौन सा पदार्थ, स्टार्च जो है जिसे हम मंड भी कहते हैं, वो हमें सर्वाधिक मात्रा में इनसे प्राप्त होता है। किस कुल के पादप हैं, तो आपको याद रखना है घास कुल, यानी ये घास कुल के पादप हैं, जिसे ग्रेमिनी या पोएसी भी कहा जाता है। तो ये आपको जो है यहाँ पे याद रखना है कि अनाज, 4 अनाज आपको याद, अनाज बहुत है
पर हमें अभी जो 10th क्लास के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो हमारे लिए 4 जो है वो इम्पोर्टेंट है। और किस कुल के पादप है? घास कुल या ग्रामीनी या पोएसी कुल के पादप है। और सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ इनमें पाया जाता है? स्टार्च जो है इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास दालें। दालें जो है उनमें हमें पढ़नी है 5 प्रकार की दालें। कौन कौन सी हो जाएंगी? चना, अरहर, मटर, मूंगफली और सोयाबीन। मटर जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेंडल के जो नियम है जब हम पढ़ेंगे तो उनमें भी मटर का वैज्ञानिक नाम जो हमसे पूछा जाएगा। तो मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पायसम सेटाइवम। क्या होगा? पायसम सेटाइवम। चने का वैज्ञानिक नाम होता है साइसर एराइटिनम। क्या होगा? साइसर एराइटिनम। अरहर का कैजेनस कैजन। मूंगफली का एराकिस हाइपोजिया। एराकिस हाइपोजिया। सोयाबीन का हो जाएगा ग्लाइसिन मैक्स। क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन मैक्स। अब हमसे फिर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दालें जो है वो किस कुल से संबंधित हैं। दूसरा, कुल का मतलब यहाँ पे क्या लिया जा रहा है कि जब वर्गीकरण किया जाता है पादपों का तो उस समय हमसे क्या है कुल वगैरह पूछे जाते हैं। इनको हम कुल के अकॉर्डिंग भी डिवाइड करते हैं। और वैज्ञानिक नाम को आपको याद में रखना है, इन्हें हम वानस्पतिक नाम भी बोल सकते हैं। क्या इस नाम से जाना जा सकता है? वानस्पतिक नाम। पादपों के वैज्ञानिक नाम भी बोल सकते हैं और क्या बोला जा सकता है? वानस्पतिक नाम भी बोल सकते हैं। तो कुल पे आते हैं वापस। कुल हो जाएगा लेग्यूमिनोसी कुल। यानी इस कुल के जो पादप होते हैं उनके जड़ों के अंदर गुलिकाएं पाई जाती हैं। और ये किस कुल के पादप होते हैं? लेग्यूमिनोसी कुल के पादप होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है इनके अंदर? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ यानी पोषक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना है प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। याद रखना है प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत। प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत किसे माना जाता है? तो आंसर होगा सोयाबीन। क्या होगा? सोयाबीन। तो आज हमने पढ़े तकरीबन 11 वैज्ञानिक नाम, जिसमें थे हमारे पास अफीम, तंबाकू, 4 प्रकार के अनाज हमने पढ़े, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, और 5 प्रकार की दालें हमने पढ़ी, चना, अरहर, मटर, मूंगफली और सोयाबीन। तो आप इन 11 वैज्ञानिक नामों को अच्छे तरीके से याद कीजिए। अगली वीडियो में फिर आगे हम चैप्टर नंबर 14 के अन्य जो पादप हैं उनके वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम की चर्चा करेंगे।